Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली आपके पर्सन जो है इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं एंड डेफिनेटली आगे जाके क्या होने वाला है. So what will be their next action and next step? Alright, so of course it will be timeless, collective for all zodiac signs, and it is a general prediction. Please like, share, and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. I have already started a new channel. The link is given in the community section. That is Divinity Tarot in English. So if you can watch the videos, you will get more information about spiritual videos, and definitely you can also subscribe. The link is given in this description box as well as in the community section. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में उनके पार्टनर जो है वो क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं एंड डेफिनेटली आगे जाके भी क्या होने वाला है. प्लीज़ गाइड करें. आप अपने पर्सन के बारे में सोचते रहिए. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. So we do have, wow, first card is amazing जो है two of love, that is two of cups. We do have the perfect which is the magician card. यहाँ पे है हमारे पास three of wisdom which is the three of pentacles. The empress card es Clairmonde de Foy. हमारे पास है lord of wisdom which is the King of Pentacles and हमारे पास है Knight of Wisdom which is the Knight of Pentacles. Bottom of the deck हमारे पास है the April Lamentum which is known as the Temperance card. I hope आपको सारा कार्ड्स जो है वो दिखाई दे रहा होगा. Okay, can I? Okay, alright. So यहाँ पे है कैंसर, पाइशिस एंड स्कॉर्पियो कार्ड, वृश्चिक और मीन राशि. यहाँ पे है मिथुन राशि, मिथुन. जेमिनाई इज देयर. वी डू हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर. वी डू हैव अगेन लिब्रा, तुला राशि यहाँ पे है. काफ़ी ज़्यादा अर्थ साइन है यहाँ पे. सजिटेरियस की एनर्जी है. एनीवे साइंस डज नॉट मैटर, फिर भी मैंने आपको कह दिया है. यहाँ पे इंपॉर्टेंट नंबर्स में से है थ्री में भी डबल थ्री, ट्रिपल थ्री आप देखते हैं. इसका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, लाइफ पाथ नंबर हो सकता है. मार्च कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट मंथ. या 1331 आप देखते हैं, मे बी इट्स लाइक दैट. सो 2 इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट. ना आपके पर्सन एक्चुअली उनके दिल में चल क्या रहा है, द पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट आर दे करेंटली थिंकिंग अबाउट यू. सो ये इंसान जो है, पहली बात तो है मैं आपके पर्सन के बारे में थोड़ा बहुत कहना चाहती हूँ कि ये इंसान हमेशा ही, ठीक है, ऐशो आराम, कंफर्ट, ठीक है, कन्वीनियंट लाइफस्टाइल, ठीक है, मेरा लाइफस्टाइल, मेरा जो जीवन शैली है वो सबसे बेहतर होना चाहिए. अगर उनका ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पुश्तैनी मतलब ख़ानदान है, उस तरह से मतलब उनको पुश्तैनी जो ज़मीन जायदाद मिले होंगे, कुछ तो उनको मिला होगा एज लेगेसी. मे बी हाईली क्वालिफाइड उनके जो है एंसेस्टर्स रहे होंगे या बहुत धनवान हो सकते हैं. और उनके अंदर वो गुरूर काम करता है हमेशा, नॉन स्टॉप फॉर अराउंड 24 आवर्स. वो काम करता है वो चीज़. तो वो ये जो आपके पर्सन का एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, इसका असर जो है खुद को ज़्यादा ही इन अ बेटर पोजीशन समझना या ऑलवेज सुप्रीमेसी, ठीक है, जिस तरह से हुकूमत, ठीक है, जाहिर करना. मैं नहीं बोल रही कि आपके पर्सन दे ऑलवेज बिहेव लाइक अ किंग और अ क्वीन, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम यू फील लाइक दैट दे हैव दिस टाइप ऑफ एटीट्यूड. इवन अगर ये इंसान जो है कुछ कह भी नहीं रहे होंगे, स्टिल दे आर वेरी मच काम. तो देन ऑल्सो यू विल फील द एनर्जी इज लाइक दैट. सो मच ऑफ ईगो. दे कैनॉट मूव इन लाइफ विदाउट ईगो. तो यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है, उनको ऐसा लगता है, ओवर कॉन्फिडेंट भी है.
अभी इस रिलेशनशिप को लेके भी इंसान जो है काफ़ी ज़्यादा ही खुश नज़र में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका ऐसा लग रहा है कि अगर उन्होंने, या अगर न्यू रिलेशनशिप है तो उन लोगों के लिए मैं खास कहना चाहती हूँ, दे वांट टू, इवन देर इज़, आई फाइंड दैट देर इज़ एन एज डिफरेंस 100%। कुछ लोगों के लिए तो 100% एज डिफरेंस है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है उनको ऐसा रोमांटिक जेस्चर चाहिए। आप उनको ठीक है हाँ बोलो, फिर वो आपको इजहार करे, फिर ये सिलसिला जो है प्यार का चलता रहे कि कोई, उनको ऐसा लगता है कि ये प्यार जो है बहुत आगे तक जाएगा। दे हैव दिस काइंड ऑफ, यू कैन से दैट, डिज़ायर ओके इन देयर हार्ट। सो यहाँ पे यह मुझे दिख रहा है दिल की दस्तक, जैसे प्यार से समृद्धि होकर यहाँ पे जो एक पेड़ जो बन रहा है कहीं ना कहीं पे, द इंडिकेशन इज़ लाइक दैट कि आप दोनों का प्यार से ठीक है उससे जो न्यूट्रिशन इस पेड़ को मिलेगा, मतलब वो बड़ा होगा। तो प्यार का जो पेड़ है वो बढ़ता ही रहेगा, इट विल ग्रो फास्ट रैपिडली, वो वही चाहते हैं। एंड इट शुड रिमेन ग्रीन ऑल्सो एट द सेम टाइम, हरियाली होना चाहिए बस, कभी भी सूखे ना। प्यार का जो है पानी जो है राइट, वो डालते रहो ताकि, मतलब जैसे बोला जाता है ना कि इतनी भी गर्मी हो जाए ठीक है, चाहे कितनी भी हो ठीक है, टेम्परेचर कितना भी राइज करे, इट शुड नेवर ओके लेफ्ट टू ड्राई। सो आप दोनों का प्यार ऐसे ही होना चाहिए, चाहे सर्कमस्टेंसेस कुछ भी हो, उनके मन में यही चल रहा है। इवन ये फैसिनेटेड है आपसे, आपका जो स्टाइल या आपका जो वॉइस या आपकी जो पर्सनालिटी या आप जिस तरह से चीज़ों को हैंडल करते हैं या आपकी ईमानदारी, बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपकी ईमानदारी, आपका डेडिकेशन, आपकी कुर्बानी। इवन उनको पता है कि आपने पास्ट में क्या क्या कुर्बानी आपने दिया है, इवन लोगों के लिए आपने सब कुछ सहा है, फिर भी आपने कुछ कहा नहीं। सो अनकही बातें वो समझ जा रहे हैं एंड दैट इज़ ग्रेट। इवन दे वांट टू make you, maybe this is like you made them for the first time, maybe in office or related to business work। so उनको पता है कि आप कैलकुलेशंस करना अच्छा से जानते हैं ठीक है, आप बिजनेस के बारे में भी जानते हैं बहुत अच्छा, आप इन्वेस्टमेंट्स कैसे करें आपको पता है, मे बी यू हैव स्टडीड अ लॉट, मे बी यू हैव लाइक यू नो, जैसे बोला जाता है ना कि घरेलू संसार जो है उसका विद्या तो आपके पास है ही, लेकिन उसके साथ साथ यू हैव मोर टैलेंट विद इन योर सेल्फ। सो आपके टैलेंट जो है ना, कुछ लोगों के लिए हो सकता है उनको लगता है कि आप जो भी जॉब कर रहे हो ठीक है उसमें आप ना अपना टैलेंट को विकास नहीं हो रहा है वहाँ पे, तो वो सीमित है। तो आपके पर्सन प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऐसा सोच रहे हैं कि काश वो आपको अपने बिजनेस में शामिल कर ले। आप दोनों की जो है कहीं ना कहीं पे दे हैव लॉट ऑफ थिंग्स इन देयर माइंड एंड दे हैव अ वेरी कॉन्क्रीट प्लान। यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्क्रीट प्लान दिखाई दे रहा है, जैसा वो आपके सामने कुछ आइडियाज़ लेके आएंगे और आपको कहेंगे कि आपका क्या राय है, आपका क्या ओपिनियन है। इवन ये अगर आपका ओल्ड कनेक्शन भी है, अगर आपके ये एक्स भी है, तो इस दौरान आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इनकम्प्लीट टास्क को फिनिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनका यही प्लान है कि जो भी उन्होंने स्ट्रेटेजी अपनाया है आपको अपने नज़दीक बुलाने का, अगर लॉन्ग डिस्टेंस है सो चाहे कितने भी हो वो आपको इस जगह से बुला ही लेंगे अपने पास, चाहे खींचे चले आएंगे आपके पास या आप उनके पास खींचे चले जाओगे। कुछ तो ये जो है जैसा बोला जाता है ना, कुछ तो ये तरीका जो है ये डेफिनेटली अपना रहे हैं एंड डेफिनेटली ये इंसान जो है आपसे माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार है। इवन उनको पता है कि उन्होंने घोर अन्याय किया है आपके साथ और जो अन्याय करता है उसको पनिशमेंट मिलता है। सो दे आर रेडी ओके टू एक्सेप्ट ऑल द पनिशमेंट बिकॉज दे हैव डन द सीन मतलब SIN मतलब पाप उन्होंने किया है। तो पाप पुण्य का जो ज्ञान होता है दैट इज़ अ ग्रेट रियलाइजेशन, व्हाट आई बिलीव इज़ दैट। सो अगर आप हम्बल तरीके से उसको एक्सेप्ट भी कर लेते हो तो भी बहुत अच्छा लगता है उस इंसान को जिस इंसान के साथ अन्याय हुआ है, दैट इज़ यू।
नाउ लेट मी वेरीफाई। यहाँ पे वेरीफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट इज़ नॉट अबाउट क्लैरिफाइंग, क्योंकि क्लैरिफिकेशन में क्या होता है, इट्स अ लिमिटेड थिंग, बट इन वेरिफिकेशन वी गो फॉर द डिटेल्स। सो वाई देर इज़ टू ऑफ लव, यहाँ पे टू ऑफ कप्स क्यों है। मैं पहले शफल करके इसको लेके आती हूँ, उसके बाद ही मैं आपको बताऊंगी हर एक कार्ड का। सो वाई देर इज़ लाइक टू ऑफ लव, यहाँ पे टू ऑफ लव क्यों है, वाई देर इज़ टू ऑफ लव, यहाँ पे टू ऑफ कप्स क्यों है। वी डू हैव इट्स अ टाइम फॉर अ चेंज, यहाँ पे मैजिशियन की कार्ड क्यों है। टीयर डाउन द वॉल्स अराउंड द हार्ट, थ्री ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है, थ्री ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है। द लव ऑफ योर ड्रैगन रीचेस आउट टू यू, यहाँ पे एम्प्रेस कार्ड क्यों है, वाई देयर इज एम्प्रेस, एम्प्रेस कार्ड यहाँ पे क्यों है। वी डू हैव नेचर इज कॉलिंग यू, वाई देयर इज लॉर्ड ऑफ विजडम, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है। We do have awaken all your senses. Why there is Knight of Wisdom? यहाँ पे Knight of Pentacles क्यों है? We do have you cast a spell with your existence. Okay. Apple Lamentum. Why there is the Temperance card? Enter the temple of your truth. इसको हम बाद में लेते हैं, ठीक है। पहली बात तो है, इसको हम जानते हैं, वेरीफाई करते हैं। विद द टू ऑफ कप्स वी डू हैव इट्स अ टाइम फॉर अ चेंज, डू नॉट वेट और पुट ऑफ डिसीजंस एनी लॉन्गर। देखो, जब उन्होंने उनके दिमाग पर, उनके दिल में ये ज़रूर एक अवेकनिंग आया है कि नहीं, हम ऐसा जो रिश्ता है उसको ऐसे ही कैजुअली नहीं लेट गो कर सकते, ठीक है। अगर ये एक न्यू रिलेशनशिप है तो आपके पर्सन को, उनको ऐसा लगता है कि दे शुड फील द प्लेजर, दे शुड फील लव, विच इज़ एन अमेजिंग थिंग बेसिकली। तो उनको भी हक है आपको प्यार करना और आपसे प्यार उनको मिले। तो वो चाहते हैं कि बदलाव हो जाए ज़िंदगी में। आप भी, जैसा होता है ना कि आप भी फिक्स्ड डिसीशंस पर, ठीक है, अगर आपने फैसला लिया है नहीं मुझे नहीं करना है तुम्हारे साथ कोई रिलेशनशिप, तो आप अपना फैसला बदल दो। वो भी अपना फैसला बदल रहे हैं, तो आप क्यों नहीं बदल सकते। वो तो आपको दिल से चाहते हैं, वो तो मानते हैं दैट यू आर देयर सोलमेट। विद द टू ऑफ कप्स दे फील दैट यू आर देयर सोलमेट, देन व्हाई यू आर डूइंग लाइक दिस। सो दे वांट अ चेंज, परिवर्तन जो है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन देयर लाइफ। दे डोंट वांट एनी टाइप ऑफ, you can say, stagnant, okay, you can say that status in this relationship। यहाँ पे क्या है, tear down the walls around your heart। कहीं ना कहीं पे उनको ऐसा लगता है कि वो तो अपने आप को बहुत बड़े होशियार ही समझ रहे थे, लेकिन प्यार के मामले में वो झुक गए, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, अगर वो आपको ब्लॉक कर चुके हैं या अगर आप उनको ब्लॉक कर चुके हो, उनको लगता है कि प्यार जो है इतना पिघल जाएगा, ठीक है, वो दीवार को भी वो तोड़ देगा। ये जो आप दोनों के बीच में एक दीवार है उसको डेफिनेटली ब्रेक कर देगा, बिकॉज लव इज़ मोर पावरफुल दैन एनीथिंग एल्स। मतलब समझो, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, काश ऐसा होता, फॉर एग्जाम्पल इमेजिनेशन, कि कोई भी कंट्रीज़ का, ठीक है, कोई भी बॉर्डर कुछ भी नहीं होता, तो सब लोग एक साथ आ जाते, सब लोग एक साथ हो जाते। बट देयर इज़ अ डिफरेंस, राइट, दैट्स वाई द बॉर्डर्स आर देयर। बट वो बॉर्डर जो है आप दोनों के बीच में नहीं रहना चाहिए, ठीक है। उनको ऐसा लगता है बॉर्डर मतलब ही, बाउंड्री मतलब ही क्या है, दोनों को सेपरेट कर रहे हैं। द लव ऑफ योर ड्रैगन रीचेस आउट टू यू, थ्री ऑफ विजडम, थ्री ऑफ पेंटिकल। कहीं ना कहीं पे वो इंसान आपको अपने ज़िंदगी में इंक्लूड करना चाहते हैं, इंक्लूड नॉट एक्सक्लूड। दे आर कॉलिंग यू, दे आर मैनिफेस्टिंग यू, दे वॉन्ट इट टू हैपन एज सून एज पॉसिबल। वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द हो जाए। ओके, नाउ व्हाई दिस नेचर, यहाँ पे क्या है,
द एम्प्रेस कार्ड इज़ ऑल अबाउट अ मदर नेचर, ठीक है। यहाँ पे भी जजमेंट का कार्ड है। तो इंसान को पता है कि आप सिर्फ घरेलू काम में ही एक्सपर्ट नहीं है, आपका गुण जो है बहुत ज़्यादा है। एंड कहीं ना कहीं पे ये इंसान जो है उनको ये भी पता है कि आप उनको ना बहुत कुछ अच्छा शब्द कह के, स्टेटमेंट्स कह के, उनको सहारा दे के, ठीक है, आप ना उनकी ज़िंदगी ही बदल देते हो। तो कौन नहीं चाहेगा। यहाँ पे क्या है, अवेकन ऑल योर सेंसेस विद द लॉर्ड ऑफ विजडम। जैसे मैंने आपको कहा कि आपके पर्सन को एक जो है अवेकनिंग आया है, मतलब जागृत हुए हैं। पहले ये सिर्फ अपने काम, अपने कंपटीशन, मार्केट एनालिसिस, स्ट्रेटजीज, टेक्निक्स, ठीक है, अडेप्टेबिलिटी, बहुत कुछ ये देख रहे थे। बट अभी ये इंसान जो है जाग रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा उम्र जो है ना मेरा ऐसे ही ज़ाया हुआ है, क्योंकि मैं अपने काम में ही इतना ज़्यादा प्रीऑक्युपाइड था या प्रीऑक्युपाइड थी। नाउ लेट मी एन्जॉय द लव, नाउ लेट मी स्लो डाउन इन माई वर्क। इतना काम काम, थोड़ा सा मुझे स्लो डाउन तो करना चाहिए, ताकि मैं भी, जितना आप स्लो कर दोगे ना तो थोड़ा सा आप एंजॉय भी तो करोगे। अगर ट्रेन का स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट हो तो आप तो सीनरी देख ही नहीं पाएंगे, है ना। ट्रेन का स्पीड थोड़ा सा स्लो हो तो ही आप देख पाते हो। यू कास्ट अ स्पेल विथ योर एग्जिस्टेंस विद अ नाइट ऑफ विजडम। क्यों वो ऐसा कर रहे हैं, क्यों वो आकर्षित होते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है आपने उनके ऊपर जादुई अंदाज में सब कुछ, जैसे मतलब उनसे छीन लिया, चैन वैन सब छीन लिया। तो वो वही उनको लगता है कि मे बी यू हैव कास्ट अ स्पेल ऑन देम, मे बी यू आर मैनिफेस्टिंग देम, मे बी यू आर अट्रैक्टिंग देम टुवर्ड्स यू। उस तरह से उनको ऐसा लगता है। द एप्रिलमेंटम विद एंटर द टेम्पल ऑफ योर ट्रूथ। ये इंसान माफ़ी मांगने के लिए तैयार है, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि वो सत्य के राह पर चल रहे हैं। 19 इज़ द नंबर फॉर द सन कार्ड। सन मीन्स लाइट, राइट। सो दे वांट टू लीड इन दिस रिलेशनशिप। वो आगे रह, जैसे आप इस रिलेशनशिप में आप हमेशा ही, आपको ऐसा लगता था कि मुझे, मेरा ही सबसे ज़्यादा बर्डन है, मैं ही इनिशिएटिव लेती हूँ, मैं इनिशिएटिव लेता हूँ तो ही चलता है। बट ये इंसान को ऐसा लगता है कि उन्हीं को, ठीक है, इनिशिएटिव लेना चाहिए और लेंगे भी। सो दिस इज़ इट। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द क्यूब्स कि उनका एक्शन किस तरह से होगा। सो व्हाट कैन बी देयर एक्शन, व्हाट कैन बी देयर एक्शन। ओके, सो डेफिनेटली एक्शन बोलते ही यहाँ पे मुझे साइन मिल रहा है, इंसान पूरी तरह से स्टॉक करे। दे कैन बी अ टॉरस, ओके, दे कैन बी वेरी सीक्रेट स्टॉकर्स, ओके, एंड रियली दे फील दैट उनको आपके तरफ जाना पड़ेगा। आप उनके तरफ चल के नहीं आएंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी इनिशिएटिव ले लिया है। वो आपको हमेशा ही इमेजिन कर रहे हैं, इवन ये आपके इर्द गिर्द आप क्या कर रहे हो नज़र कर रहे हैं, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ। एंड दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट, ओके, टू हैव यू इन देयर लाइफ। उनकी नज़र सिर्फ आपके ऊपर है, और वो कतई नहीं चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में कोई ऐसा थर्ड पार्टी रिलेशनशिप या थर्ड एंटिटी आके टपक पड़े, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई होप you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much, guys.